गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेक्टर्स में कोलिनियरिटी पढ़ेंगे। अर्थात जब वेक्टर्स हमारे कोलिनियर होंगे तो उसकी कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। पहला हम देखेंगे 2 वेक्टर्स और फिर हम देखेंगे 3 वेक्टर्स, यानी कि 2 वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन और 3 वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन को डिस्कस करेंगे और एक सामान्य चीज़ को समझेंगे कि आखिर कोलिनियरिटी की कंसेप्ट को हम किस तरह से और क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 वेक्टर्स के लिए लेके चलते हैं। मान लिया हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। सपोज ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो उनकी कंडीशन क्या होती कि दे हैव द सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट्स। अगर 2 वेक्टर के सपोर्ट सेम हैं या पैरेलल हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। लाइक और अनलाइक दोनों कंडीशन उसमें चलती हैं। अब इसमें मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब सपोज कि ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसा मान लिया और इसकी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है लेट वो एक्स कैप ले लिया। इसी तरह से बी वेक्टर जो है जो इसके क्या है, कोलिनियर है, यानी कि इसका सपोर्ट क्या होगा, या तो इसके पैरेलल होगा या दोनों के सपोर्ट सेम हो जाएंगे। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज हमने ले लिया बी और इसके सपोर्ट को हम या तो लेंगे एक्स कैप और या ले सकते हैं माइनस एक्स कैप। तो ये कंडीशन इसके लिए आएगी। अब हम देखते हैं कि 2 वेक्टर की कोलिनियरिटी की क्या कंडीशन होती है फॉर 2 वेक्टर्स। तो ये दोनों क्या हो गए, लेट कोलिनियर हो गए। तो जब ये कोलिनियर होंगे तो अब हम ए वेक्टर की बात करें तो वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू एक्स कैप डायरेक्शन के लिए। ऐसे ही बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो हम इसको प्लस एक्स कैप भी ले सकते हैं और माइनस एक्स कैप भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगा लेंगे, ये डिपेंड करेगा कि लाइक है या अनलाइक। अब इसमें अगर हम और आगे चलें तो क्या बनती कंडीशन कि ए इज इक्वल टू इस एक्स कैप की वैल्यू निकालें तो वो क्या बनती है, वो बनती है वेक्टर बी अपॉन प्लस माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी कि इस इक्वेशन में हमने यहां से एक्स कैप की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद ये क्या बन गया, प्लस माइनस मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी और ये आ गया वेक्टर बी। ये क्या आ चुका है, ये अपने आप में एक रेशियो है, ए अपने आप में एक स्केलर है और मॉड ऑफ बी भी अपने आप में क्या है, एक स्केलर है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर भी क्या हो गया, स्केलर हो गया। तो लेट हमने अज्यूम कर लिया कि मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, या आप इसको जो मानना चाहे ले सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या आ गई, ये वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बी। और हम इसको सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं कि अगर 2 वेक्टर कोलिनियर होंगे तो आप कुछ इस प्रकार से, या वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बी, यानी कि हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के किसी मल्टीप्लिकेशन स्केलर के थ्रू मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन तो आ गई 2 वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की। अब इसी में एक कंडीशन और देखें, अगर 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे तो उसमें एक कंडीशन बन जाती है, हम एक सिंपल से थ्योरम से भी इसको समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। साथ साथ इसको डिस्कस करते हैं कि लेट अगर हमारे पास 2 वेक्टर नॉन कोलिनियर हो जाए, मान लिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ये नॉन कोलिनियर है। तो अगर ये इस तरह की कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इसकी कंडीशन क्या आएगी कि बोथ एक्स और वाई क्या होनी चाहिए, 0, अगर ये नॉन कोलिनियर होंगे। तो देखते हैं, इसको समझते हैं इसी से। देखो ये भी अपने आप में कुछ कुछ मिलता जुलता है, ये एक्स अपॉन वाई टाइप का एक रेशियो बन रहा है। तो अगर हम इसको समझे तो एक्स ए, अगर हम बी को वाई एक्स मान लें और ए को हम लोग वाई मान लें, तो एक्स ए प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई, कुछ कुछ वहां से मिलती जुलती कंडीशन आ रही है। अब अगर हम इसको यहां से देखें तो ये क्या बनता है, एक्स ए इज इक्वल टू माइनस वाई बी, या a इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स बी।
ए इज इक्वल टू माइनस लेमडा बी। ये तो कंडीशन किसकी बन गई? ये कंडीशन तो बन चुकी है कोलिनियर की। तो इट मीन्स ये एज्यूम हमने करा था नॉन कोलिनियर, और बन क्या गया है? ये तो कोलिनियर की कंडीशन पे आ जा रहा है। ए इक्वल टू लेमडा बी है, प्लस माइनस लेमडा बी टाइप की। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि नॉन कोलिनियर मान के चले थे और ये कोलिनियर आ गए, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए? एक्स भी जीरो होना चाहिए और वाई भी जीरो, अलग अलग होनी चाहिए, तब ये वेक्टर क्या होंगे? नॉन कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे तो ये रेशियो जीरो नहीं हो सकता। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमने पढ़ा कि अगर वेक्टर नॉन कोलिनियर होंगे और इससे की कंडीशन बनाएंगे तो इसमें क्या होना चाहिए? एक्स और वाई बोथ इक्वल टू जीरो। अब हम इसमें आगे, ये तो हमने दो वेक्टर्स के लिए पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं और उन 3 पॉइंट्स के कोई पोजीशन वेक्टर्स दिए गए हैं तो उसकी कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी। तो इसको समझते हैं। फॉर 3 पॉइंट्स कह सकते हैं या 3 पोजीशन वेक्टर्स की भी बात कर सकते हैं। फॉर 3 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर, उनके अपने अपने पोजीशन वेक्टर्स होंगे। तो जैसे मान लिया हमने ये 3 है, सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। अब हम इसको क्या करेंगे? इसका प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था, जस्ट उसी से इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि एक टॉपिक हमने लिया था एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। तो उस डिवीजन वाली कंसेप्ट से ही हम 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन को समझेंगे। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। अब मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं और लेट ये क्या है? कोलिनियर है। तो सपोज इसका पोजीशन वेक्टर हमने बी मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ए मान लिया और इसका पोजीशन वेक्टर हमने सी मान लिया। तो अगर 3 वेक्टर कोलिनियर होंगे तो कोई एक वेक्टर या कोई एक पॉइंट क्या करेगा? बाकी 2 पॉइंट्स को किसी एक रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे? 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की कंडीशन को डिराइव करेंगे। अब मान लिया हमारे पास जैसे 3 वेक्टर हैं ए, बी और सी, तो एक थ्योरम होता है। वो थ्योरम क्या कहता है कि अगर 3 वेक्टर हमारे क्या हो जाए? कोलिनियर, तो हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए, बी और सी, और साथ में हमने क्या कर लिए? कुछ स्केलर ले लिए, लेट एक्स, वाई और जे। तो अगर ये कोलिनियर होंगे तो एक्स ए प्लस वाई भी, जैसा कि हमने 2 में देखा था वैसे 3 में, प्लस जेड सी, ये अगर जीरो हो जाए, जीरो का जीरो वेक्टर, तो कंडीशन क्या होती है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कितना होना चाहिए? जीरो के इक्वल। इस थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 पॉइंट्स की या 3 पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है उनकी, या 3 वेक्टर सामान्य रूप से कह दें कि 3 वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की जब कंडीशन बनानी है तो उसमें यही थ्योरम का प्रयोग होता है। फिर से समझते हैं। 3 वेक्टर हैं ए, बी और सी, 3 पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर ए, बी और सी हैं। तो एक पॉइंट, एक वेक्टर उनको किसी ना किसी रेशियो में जरूर डिवाइड करेगा। तो हमने वही ले लिया कि लेट हमारे पास 3 वेक्टर है ए, बी और सी, उनके पोजीशन, उनके साथ कोई स्केलर ले लिया एक्स, वाई, जेड। तो एक कॉम्बिनेशन बना, लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू जीरो। तो वो क्या इंप्लाई करता है कि एक्स, वाई और जेड को कितना होना चाहिए? जीरो के इक्वल। तो अब इसको हम 2 तरह से प्रूव करेंगे। लेट जो ये सी है, फिर वही मान लीजिए इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो सी पॉइंट होगा, इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? कुछ इस प्रकार बनेगा, mb प्लस na अपॉन m प्लस n। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। mb प्लस na, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाता है m प्लस n वेक्टर c। तो mb प्लस na माइनस m प्लस n वेक्टर c इज इक्वल टू जीरो। जीरो कर तो जीरो वेक्टर होगा वहाँ पर, क्योंकि वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर की ही इक्वल होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें देखें ये कुछ ऐसा तो बन रहा है, एक्स बी प्लस वाई ए प्लस जेड सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पर एक्स जो है वो m के इक्वल, वाई जो है वो n के इक्वल और जो z है वो माइनस m प्लस n के इक्वल है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आता है? m प्लस n माइनस m प्लस n, और ये आ गया जीरो के इक्वल।
तो ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की। अब जब भी आपको तीन वेक्टर को कोलिनियर बनाना होगा, आप कुछ इस तरह के, चाहे तो आप एक्स वाई जेड ले लें या लैम्डा म्यू और कुछ समथिंग डिफरेंट ले लें। इस कंडीशन में रखिए उसको, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड थी और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो करेंगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएंगी और कोलिनियरिटी की आपकी जो भी वैल्यूज निकालनी थी वो निकल जाएगी कंडीशन। ये थ्योरम तो पहले हमने इस तरह से प्रूव किया। अब इसका उल्टा चलते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? दो तरह से इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। पहली बार में तो हमने ये माना कि लेट ये तीन पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और हमने उसकी कंडीशन को प्रूव कर दिया। अब इसका अपोजिट चलते हैं। अब इसका अपोजिट क्या बनेगा कि लेट ये कंडीशन गिवन है और आपको इसका कन्वर्स प्रूफ करना है कि पहली बार में हमने क्या किया था, एबीसी को कोलिनियर माना था और ये कंडीशन को प्रूफ किया था। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को लेके चलेंगे और इनको कोलिनियर प्रूफ कर देंगे। तो अगर हम इस थ्योरम की बात करें, इस वाले को लेके चलते हैं, तो क्या बनता है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन ये थी, ये क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अगर यहाँ से z की वैल्यू देखें तो क्या आ जाती है, माइनस एक्स प्लस वाई, या आप कह सकते हैं माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से कंडीशन क्या आती है, जेड सी इज इक्वल टू माइनस एक्स ए प्लस वाई बी, या सी इज इक्वल टू माइनस एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन जेड। और आगे चलें तो ये बन गया माइनस एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस कैंसिल, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू आ गया एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन एक्स प्लस वाई। ये कंडीशन बिल्कुल कैसी आ रही है, जब तीन वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसी आती है कि एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन। तो सेम कंडीशन में प्रूफ कर दी, तो ये वेक्टर दोनों तरह से प्रूफ हो गया। कोलिनियर को मान के कंडीशन निकाली और कंडीशन से हमने कोलिनियर प्रूफ करी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको वेक्टर्स की कोलिनियरिटी की पूरी कंसेप्ट समझ में आई होगी और आप इससे अपने जो भी प्रॉब्लम्स है IIT जी या जेईई मेंस की, उनको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।